बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा सेकंड की पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से 5वें अध्याय के वो पढ़ेंगे। घर। घर मतलब हाउसेस। देखो, हाउस या होम, घर को हम क्या बोलते हैं? होम भी बोलते हैं और हाउस भी बोलते हैं। देखो, प्रत्येक जीव को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। आपकी गाय भैंस होती है, वो भी घर में रहती है, उसका भी अपना घर होता है, बाड़ा बोलते हैं जिसको अपन केनल बोलते हैं। तो घर हमारा क्या काम करता है, घर घर क्यों होना चाहिए, घर में हम क्यों रहते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में, और कौन कौन से घर, कैसे कैसे घर होते हैं, किस किस प्रकार के घर होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम सबको रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। आवश्यकता का मतलब होता है बेटा जरूरत। जैसे हम सबको घर की आवश्यकता क्यों होती है? रहने के लिए होती है। क्यों होती है? घर हमें सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, चोरों तथा हिंसक जंगली जानवरों से सुरक्षित करता है। देखो, आपका घर कितना काम आता है। आपको सर्दी से बचाता है, आपको बारिश से बचाता है, आपको गर्मी से बचाता है, आपको आंधी तूफान से बचाता है, चोरों से भी बचाता है। मान लो घर नहीं होता और हम सब सड़क पे रोए रहे होते हैं बिना घर के, तो हमारे पास रुपये पैसे भी होते हैं, हमारे जेवरात भी रहते हैं। तो घर होता है तो रात को हम बंद करके सोते हैं, लॉक करके सोते हैं, तो चोर भी अंदर नहीं आ सकते, तो सुरक्षित है। हाँ, सेफ है, चोरों से भी हम सेफ है। और नहीं होता तो इधर रात को हम सोते रहते हैं, चोर आते और हमारा सामान लेके चले जाते हैं। तो चोरों से भी बचाता है घर। हिंसक जंगली जानवरों से, हिंसक का मतलब जो हमला कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, जैसे शेर हो गया, पैंथर हो गया, हैं, टाइगर हो गया। तो ऐसे जो जंगली जानवर है उनसे भी जो है हमें घर, हमारा घर जो है हमें बचाता। घर में हमारी आवश्यकता की सभी वस्तुएं मौजूद रहती है। देखो, अब घर में हमारा घर होता है तो हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हम एक साथ ला के रख सकते हैं और हमेशा क्या उपयोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोग छोटे आकार के घर बनाते हैं। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई उनके पास पैसा नहीं होता है या कोई उनकी ज़रूरतें थोड़ी रहती है, आवश्यकताएं कम रहती है, तो छोटे आकार का घर बनाते हैं। जबकि कुछ लोग बड़े आकार वाले घरों का निर्माण करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना घर बहुत छोटा बनाते हैं, कुछ ऐसे वो सोचते हैं कि ओ मेरा घर तो बहुत बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा घर बनाते हैं। किसी बड़े घर में सामान्यतः निम्नलिखित कक्ष पाए जाते हैं। देखो, जो बड़ा घर, देखो छोटा घर होगा तो उसमें कितने कमरे होंगे? 1 या 2 या 3 कमरे होंगे। एक सोने का कमरा हो जाएगा, एक उसका मेहमानों के लिए कोई कमरा हो जाएगा, एक रसोई घर हो जाएगा। लेकिन जिसके पास बहुत बड़ा घर है तो उसमें सब चीज़ें होती है। क्या क्या होता है? बैठक होती है। बैठक का मतलब मेहमान आएंगे, कहाँ बैठेंगे, उसका एक अलग से कमरा होता है। स्नान घर होता है, बाथरूम होता है, जहाँ पे नहाने के लिए पूरा एक कमरा अलग होता है, छोटा सा। रसोई घर होता है, खाना बनाने का कमरा अलग होता है। शयन कक्ष, शयन का मतलब सोना, सोने के लिए कमरा अलग होता है। भोजन कक्ष, भोजन कक्ष का मतलब खाना खाने के लिए अलग कमरा होता है। अध्ययन कक्ष, उस घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी पढ़ाई के लिए स्टडी रूम अलग होता है, अध्ययन कक्ष होता है। और शौचालय, शौचालय का मतलब सुबह फ्रेश होना है, टॉयलेट करना है, वॉशरूम जाना है, तो उसके लिए भी अलग से शौचालय होता है। कुछ घर मिट्टी, लकड़ी तथा घास फूस आदि से बनाए जाते हैं। देखो, कई बार जहाँ पे पत्थर की अवेलेबल नहीं है, पत्थर, सीमेंट कम, ज़्यादा महंगी है, या पहाड़ी पे है, तो जो पहाड़ी पे रहने वाले लोग हैं, अब वो क्या है कि भाई इतने पत्थर, इतनी सीमेंट, इतने कंक्रीट कैसे ले जावे? पहाड़ी पे जाने का रास्ता भी नहीं होता है, ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता है। तो वो क्या करते हैं, पहाड़ी पर ही क्या करते हैं, घास फूस से, मिट्टी से, क्योंकि पहाड़ी पे मिट्टी तो रहती है, मिट्टी की मदद से, छोटे मोटे पत्थरों की मदद से और लकड़ी और घास फूस से मकान बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कच्चा घर।
क्या बोलते हैं? कच्चा घर। तो कुछ घर मिट्टी, लकड़ी तथा घास फूस आदि से बनाए जाते हैं, इन्हें कच्चे घर कहते हैं। झोपड़ी कच्चे घर का उदाहरण है। जैसे जो झोपड़ी होती है वो कच्चे घर का उदाहरण। जैसे आपके गांव में भी होते हैं कच्चे घर, केलू होते हैं, ऊपर पक्की छत नहीं होती है, केलू वाले मकान होते हैं। देखे तुमने? उमांशी के था पहले, नरोत्तम, अभी तोड़ के नया बन रहा है। कुछ घर ईंट, पत्थर, सीमेंट तथा लोहे के प्रयोग से बनाए जाते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पक्का मकान बनाते हैं, क्योंकि कच्चा मकान स्थायी नहीं होता, बार बार टूट जाता है, तो बार बार बनाना, बार बार टूट जाता है। तो लोगों ने फिर सोचा कि ऐसा मकान बनाते, एक बार बना दिया, हर साल बनाने की झंझट खत्म, और आंधी हुआ है, तूफान आए, बारिश आए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार घर बना दिया तो 50 साल 60 साल 100 साल उसको देखने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पक्के पक्के मकान बनाए। कैसे बनाए? ईंटों की मदद से, पत्थर, सीमेंट, लोहे के प्रयोग से बनाए। जैसे अभी अपना ये स्कूल बना हुआ, ये पक्का है, हैं? इन्हें पक्के घर कहते हैं। बंगला और बहुमंजिला इमारतें आदि पक्के घरों के उदाहरण हैं। अब बंगला, बड़े बड़े जो बंगले हैं या बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं बहुमंजिला, जो हम बॉम्बे जाते हैं तो बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिलती है हमें। ये देखो, ये फोटो पे दे रखा है, देखो, ये बहुमंजिला। बहु का मतलब बहुत सारी, मंजिला का मतलब मंजिल, जिसकी बहुत सारी मंजिलें, उसको बोलते हैं बहुमंजिला। बहुमंजिला इमारतें बहुत अधिक ऊंची होती है, इन्हें गगनचुंबी इमारतें भी कहा जाता है। गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाली, छूने वाली। किसी बहुमंजिला इमारत में सैकड़ों की संख्या में फ्लैट नामक घर विद्यमान रहते हैं। अब जो बहुमंजिला जो इमारत होगी, बिल्डिंग होगी, उसमें फ्लैट होंगे। क्या होंगे? फ्लैट। घरों को हम क्या बोलेंगे वहाँ? फ्लैट बोलेंगे। तो एक फ्लैट नहीं होता, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। ऐसे घर अधिकतर बड़े शहरों में देखे जा सकते हैं। एक ही बिल्डिंग में 60, 70, 80, 100, 200 फ्लैट्स होते हैं। आपका लांबोड़ी है ना, बॉम्बे में ऐसी बिल्डिंग्स है जो तकरीबन एक बिल्डिंग है 80 माले की, 80 मंजिल की बिल्डिंग है। अब एक 80 मंजिल की बिल्डिंग हो गई, तो वहाँ पर क्या हो गया, एक मंजिल पे 4 फ्लैट होते हैं। कितने फ्लैट होते हैं? 4। दुबई में भी है बहुत सारी। हाँ, तो 4 फ्लैट हो गए, 4 फ्लैट्स हो गए, 4 हो गए। अब 4 फ्लैट्स का मतलब 80 मंजिल है, एक मंजिल पे 4 फ्लैट हो गए, तो 80 पे हो गए 8 चौक 32, 320 घर होते हैं। 320 घरों का मतलब समझते हो? तुम्हारा पूरा लांबोड़ी एक ही बिल्डिंग में आ जाए। तुम्हारा अगर सभी लांबोड़ी वाले रहने जाए वहाँ, तो पूरा एक ही बिल्डिंग में लांबोड़ी खत्म। कैसी एक और बिल्डिंग हो तो दूसरी बिल्डिंग में लांबोड़ी और अमर्त्या, एक बिल्डिंग में ही। अपने स्कूल जितनी जगह में लांबोड़ी और अमर्त्या पूरा, इतने घर जगह घेरने की जरूरत नहीं। तो शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी मंजिलें होती। क्यों होती है? क्योंकि जो जितनी ऊंची मंजिला बहुमंजिला इमारत क्या होती है, जगह कम कहती है, क्योंकि वो ऊंची होती है, हवा में होती है ना, ऊपर आकाश की तरफ जाती है, तो जगह का कम घेरेगी नीचे, और ऐसे चौड़ाई में होगी तो जगह ज़्यादा चाहिए। इसीलिए शहरों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घर। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब घर का क्या काम है? विभिन्न, देखना, यस, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग भिन्न भिन्न प्रकार के घरों में रहते हैं। देखो, अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनके घर भी क्षेत्र के, उनके एरिया के अनुसार, उनके निवास के अनुसार अलग अलग होते हैं। लोग अपने घर का निर्माण अपनी आर्थिक स्थिति और अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार करवाते हैं। देखो, जो कोई भी व्यक्ति घर बनाएगा तो उसमें 2 चीज़ देखेगा। एक तो जिस क्षेत्र में वो रहता है वहाँ की जलवायु कैसी, जलवायु का मतलब वहाँ का मौसम कैसा है,
ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है, या फिर वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ के मौसम के अनुकूल वो अपना घर बनाते हैं। जैसे रेगिस्तान में रहने वाले लोग, उनका घरों को हम देखेंगे, उनके घर अलग होंगे, हमारे इधर अलग है। पहाड़ पे रहने वाले लोगों के अलग है। और दूसरा है कि भाई उनकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब ये होता है उनके पास पैसा कितना है। देखो, जिसके पास अच्छा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा होगा, तो उसका घर भी बड़ा होगा, पक्का होगा और शानदार सारी फैसिलिटीज़ उसमें अवेलेबल रहेगी। अब किसी के पास पैसा कम है तो उसका घर छोटा होगा, सारी फैसिलिटी उसमें अवेलेबल नहीं रहेगी। फिर कुछ लोग हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं, कुछ लोग बर्फ़ वाली जगह पे रहते हैं, तो उनके घर भी अपने अपनी जलवायु के अनुसार होंगे। मैदानी भागों में, मैदानी भाग मतलब जैसे जहाँ पर पहाड़ नहीं है, समतल ज़मीन है, वहाँ पर समतल छत वाले घर बनाए जाते हैं। समतल छत वाले मतलब घर की जो छत होती है वो समतल होती है, प्लेस एकदम सपाट होती है, समतल होती है। जैसे अभी आपने स्कूल की छत, आपके घर की छत ऊपर से देखी कभी? कैसे होती है? समतल होती नहीं होती? आपके घर की छत समतल एक नहीं है ऊपर से, है ना? तो हम मैदानी इलाके में रहते हैं, इसलिए हमारे घर की छत समतल है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घेड़ीदार घर बनाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है, ठीक है, और निरंतर बाढ़ आती रहती है। जैसे बिहार के कुछ क्षेत्र हो गए, असम का क्षेत्र हो गया, तो जहाँ पे नदियों का पानी घरों में आ जाता है, तो बाढ़ आ जाती है, गाँव में पानी भर जाता है, तो वहाँ पे घेड़ीदार घर बनाए जाते हैं। हिमपात तथा वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में ढलवा छतें वाले घर बनाए जाते हैं। अब जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ हिमपात का मतलब जैसे कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, तो अब बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे घर कैसे बनाएंगे? इग्लू नहीं बनाएंगे, इग्लू तो पूरी बर्फ़ वाले बनाते हैं। वहाँ पे बनाएंगे ऐसे ढलवा छत वाले, जैसे कश्मीर में। क्यों बनाएंगे ऐसी समतल छत? क्यों नहीं बनाएंगे बताओ? ज़्यादा बारिश होगी तो छत पे पानी भरा रहेगा, तो फिर छत टिकेगी ज़्यादा दिन? नहीं। तो अब ज़्यादा बारिश हो रही है तो घर की छत देखो, एक तो छत ऐसी है तो इस पे तो पानी भरा रह सकता है। बर्फ़ होगी तो बर्फ़ भी छत पे जमा होगी, छत पे वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अगर मैं उस छत को ऐसे बना दूँ ढलान वाली, तो बताओ अब इस पर कितनी भी बारिश पड़ो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पानी तो बह के नीचे आ जाएगा, और बर्फ़ पड़ेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ऐसी जो छत होती है ये होती है ढलान वाली। कौन सी छत होती है? ढलानदार। ढलानदार का मतलब उतार वाली, दोनों तरफ ढलान होती है। तो ढलान वाली छत कहाँ बनाई जाती है? घरों की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। तो कुछ अन्य घर हाउस बोट का मतलब होता है, देखो कई सारे लोग जो समुद्र में रहते हैं और समुद्र में ही उनका जीवन यापन चलता रहता है, ठीक है। तो अब उनको क्या जिंदगी समुद्र में बितानी है तो वो क्या करते हैं? हाउस बोट बनाते हैं। हाउस बोट का मतलब एक बड़ी सी नाव होती है और नाव के अंदर घर बना देते हैं। अब वो उस नाव घर उनका तैरता हुआ घर होता है, तो वो घर किधर भी जा सकता है। एक बनाते हैं तंबू। तंबू क्या होता है? फोटो में देखो तंबू दे रखा है। तंबू क्या करेगा? तंबू अस्थायी घर होता है। जैसे मैं कहीं गया, जंगल में गया या कहीं गया, अब मुझे 6 महीना रहना वहाँ, ठीक है। तो अब मुझे रहने के लिए हो सकता है वहाँ बारिश भी आए, धूप भी आए, जंगली जानवर भी आए, तो मैं क्या करूँगा? वहाँ तंबू टेंट लगा दूँगा, टेंट वाला घर बना दूँगा। तो उसमें कभी भी तुरंत प्रभाव से वो बन सकता है, उसमें कभी भी टेंशन वाली काम ही नहीं, जिधर चाहो उधर ले जा सकते हो। जैसे अभी आप जो गुमंतु जातियों के गाड़िया लोहार देखे तुमने? गाड़िया लोहारों का घर देखा? नहीं देखा? जो सड़क किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं, गुमंतु जाति के लोग होते हैं, आज इधर कल उधर, जो देखा? हाँ, उनके घर देखे तुमने? तो उनके क्या रहते हैं? तंबू ही रहते हैं, क्योंकि उनका स्थायी निवास नहीं है, एक जगह वो स्थायी नहीं रहते। जैसे थोड़े दिन यहाँ रहते हैं, थोड़े दिन कहीं और रहते हैं,
तो आप पक्का मकान बनाएंगे, पक्के मकान को साथ में ले जा सकते हैं क्या? तो उनके लिए फिर वो क्या करेंगे, तंबू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सर मेरे ओटी भी ऐसे ही घर है पास में। हाँ। फिर है इग्लू। इग्लू जो है बर्फ वाले क्षेत्र में बनाए, टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं वहाँ पे इग्लू बनाए जाते हैं। इग्लू क्यों बनाए जाते हैं? ये जो इग्लू है ना, बर्फ, क्योंकि वहाँ बर्फ ही है चारों तरफ। अब हाँ, अब बर्फ में कैसे रहोगे? फिर ये ऐसा एक मकान बनाते हैं जिसमें छोटा सा दरवाजा होता है, छोटा एक दरवाजा जिसमें लेट के जाना पड़ता है अंदर, ऐसे खड़े खड़े नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो हो सकता है अब छोटा दरवाजा होगा तो क्या होगा, कोई भी जंगली जानवर उसमें अंदर नहीं घुस सकता। दूसरा, फिर उसके अंदर की तरफ, बाहर से बर्फ का होता है मकान, लेकिन अंदर क्या है, जानवरों की खाल मांड के रखते हैं। दीवारें किसकी बनी होती है? जानवरों की खाल की बनी होती है, उसको दीवारों पर लगा देते हैं। उससे क्या होता है, वो इग्लू अंदर से गर्म रहता है। और एक है कारवा। कारवा बोलते हैं, पुराने राजा महाराजा होते थे, युद्ध होते थे, तो युद्ध में सेना क्या करती थी, कारवा लेके चलती थी। ऐसे बैलगाड़ी के ऊपर मकान बना देते थे, ठीक है। तो वो बैलगाड़ी वाला मकान जिधर जा रहे उधर उसमें सामान भी रह सकता था, ठीक है। तो हाउस बोट पानी में तैरता घर होता है। ऐसे घर कश्मीर में देखे जा सकते हैं। कश्मीर हम जाएंगे तो हमें हाउस बोट देखने को मिलेगा। तंबू तिरपाल से बना एक अस्थायी घर होता है। सैनिक सामान्यतः ऐसे ही घरों में रहते हैं। जो सेना के जवान होते हैं या कहीं जिनकी बॉर्डर पे ड्यूटी लगती है, तो यहाँ जो गुमंतु जाति के लोग होते हैं वो तंबू तान के ही रहते हैं। इग्लू बर्फ से बना घर होता है और यह उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कारवा पहियों पर बना एक चलायमान घर होता है। इसमें भ्रमणशील लोग निवास करते हैं। कारवा में कौन निवास करते हैं? भ्रमणशील। भ्रमणशील का मतलब होता है इधर उधर भ्रमण करने वाले लोग। अब घर के संबंध में आवश्यक बातें देखो, घर कितना काम आता है। घर के बिना हमारा जीवन अधूरा है। मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो अब हमारा घर है तो हमारे घर के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी होती है। तो हम उन्हीं के बारे में आज आगे देखते हैं। घर चाहे कच्चा हो या पक्का, चाहे आपका घर कच्चा है चाहे पक्का हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आपका घर हमेशा क्या है, कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। गंदगी उसमें नहीं होनी चाहिए। घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। कई बार हमने देखा है लोगों के घरों के पास गंदा पानी इकट्ठा होता है और लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है तो आपको उस पानी को निकालने का प्रबंध जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गंदे पानी में क्या होते हैं, मच्छर पनपते हैं, कई सारे जीवाणु, हानिकारक बैक्टीरियाज उसमें ये हो जाते हैं। तो उसका परिणाम क्या निकलता है, बीमारियां हो सकती है। घर की नालियाँ भी साफ रखनी चाहिए। आपके घर के बाहर जो नाली है उसको भी एकदम साफ रखना चाहिए। घरों में स्वच्छ वायु तथा प्रकाश आने के लिए खिड़की, दरवाजे और रोशनदान अवश्य होने चाहिए। आपके घर में साफ हवा आवे, स्वच्छ प्रकाश आवे, साफ पानी आए या अच्छे से हवा आवे हैं और अच्छे से प्रकाश आवे, इसके लिए आपके घर में खिड़की भी होनी चाहिए, दरवाजे भी होने चाहिए और रोशनदान भी होना चाहिए। रोशनदान किसको बोलते हैं पता है? किसको बोलते हैं रोशनदान? रोशनदान आपके खिड़की के ऊपर आप कभी देखा? छोटा सा वो बालकनी होती है ना, बालकनी नहीं, छोटा सा वो हॉल बना के रखते हैं खिड़की नुमा, उसको रोशनदान बोलते हैं। दीवार के ऊपर है, आपके कमरे में बना हुआ है? हाँ, नहीं खड्डा नहीं होता है। खिड़की के ऊपर एक छोटी खिड़की बना के रखते हैं, उसको रोशनदान बोलते हैं। हाँ, छोटा सा, ठीक है। तो हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। घर हमें सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, चोरों आदि से सुरक्षित रखता है। बहुमंजिला इमारतों में सैकड़ों घर होते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।